पहाड़ों की रानी मसूरी आज देशभक्ति, अनुशासन और गौरव के एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP अकेडमी में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 133 युवा अधिकारी राष्ट्र की सुरक्षा के संकल्प के साथ ITBP की मुख्य धारा में शामिल हो गए। 50 सप्ताह के कठिन, कठोर और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के बाद इन युवा अधिकारियों ने देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लिया। मूसलाधार बारिश, आसमान से बरसती बूंदें और उसी के बीच सीना ताने कदम ताल करते युवा अधिकारी। मसूरी स्थित ITBP अकेडमी का ये दृश्य हर भारतीय के मन में गर्व की भावना जगाने वाला था। परेड मैदान में अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस बैच में 132 सहायक सेनानी और एक महिला विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी ने पासिंग आउट परेड के बाद देश सेवा और सीमा सुरक्षा की शपथ ली। शानदार मार्च पास्ट और दमदार प्रदर्शन ने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का दिल जीत लिया। दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सीमाओं पर कठिन परिस्थितियों में तैनात रहकर राष्ट्र की रक्षा करना केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि एक महान दायित्व और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि अब ITBP की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन युवा अधिकारियों के कंधों पर है और उन्हें हर परिस्थिति में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ITBP देश की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है, जो सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड वीर सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की भूमि रही है। यहाँ के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा कूट-कूट कर भरा है और ITBP अकेडमी से निकले ये युवा अधिकारी देश का गौरव बढ़ाएंगे। समारोह का सबसे भावुक और यादगार क्षण तब आया जब प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाए गए। वर्षों के सपनों को साकार होते देख अभिभावकों की आंखें खुशी से नम हो गई। किसी माँ के चेहरे पर गर्व था तो किसी पिता की आंखों में उपलब्धि की चमक। कई अभिभावकों ने कहा कि उनके जीवन का ये सबसे बड़ा और गौरवपूर्ण दिन है जब उनके बेटे और बेटियां देश की रक्षा के लिए तैयार होकर वर्दी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस बैच की खास बात ये रही कि इसमें MBBS डॉक्टर, इंजीनियर, MTech, MSc और अन्य उच्च शिक्षित युवा शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार, सैन्य प्रशासन और नेतृत्व क्षमता का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नव नियुक्त अधिकारियों ने कहा कि कठिन प्रशिक्षण ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। उन्होंने देश के युवाओं से भी सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर राष्ट्र सेवा में योगदान देने का आह्वान किया। बारिश की हर बूंद के बीच गूंजती कदम ताल, कंधों पर सजे सितारे और आंखों में राष्ट्र सेवा का सपना। मसूरी की वादियों से निकले ये 133 युवा अधिकारी अब देश की सीमाओं पर भारत की सुरक्षा, सम्मान और गौरव की नई कहानी लिखेंगे। का टाइम है ये, हमारे 6 महीने का प्रयत्न है। आखिर आज पासिंग आउट परेड के रूप में हम बाहर आ रहे हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए आज। तो बहुत खुशी। हाँ जी, 6 महीने का ट्रेनिंग काफी मुश्किल था, पर यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स सभी ने बहुत हेल्प किया। उसे जैसे हम आए थे अभी एक सिविलियन की तरह आए थे, अभी हम एक अच्छे फौजी की तरह निकल रहे हैं। फौजी को चुना मैम, और आपको खुद क्या कहना चाहिए? फौज को चुना, कोई प्रेरित किया? यूनिफॉर्म हमेशा एक इंटरेस्ट था और हस्बैंड भी यूनिफॉर्म फोर्स में CRPF में है, तो इसलिए आज काफी गर्व। इमोशंस बहुत सारे हैं, शायद वर्ड में अच्छे से पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाऊंगा, पर यही कहूंगा कि जो ट्रेनिंग का पूरा सेशन रहा है वो आज इस माहौल को देख करके बहुत वर्थ इट लग रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी मम्मी हैं, फादर हैं, और यहाँ से जाते वक्त मैं यही एक प्रॉमिस के साथ जाना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे ट्रेनर्स ने हमें सिखाया है और पेरेंट्स से जो हमारे पेरेंट्स की जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से काम कर पाऊँ। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखना बाकी है और यही कहना चाहूँगा। इंसिडेंट जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, एक युवाओं को शेयर करना चाहते हैं कि आखिर फौजी को भी चुना है भविष्य? मुझे ऐसा लगता है कि जो फौज की एक तरीके से लाइफस्टाइल है वो सिविलियन लाइफस्टाइल से थोड़ी हटके है, जिसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग को जिस तरीके से महत्व दिया जाता है, आपकी हेल्थ भी एक तरीके से मैनेज रहती है,
और साथ में आप हर वक्त किसी न किसी काम में एंगेज रहते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो अपनी फिजिकल हेल्थ को देखते हुए और साथ में राष्ट्र को जो है राष्ट्र सेवा के लिए चाहते हैं कि आगे उसमें अपना, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और बचपन से जैसे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के होने के कारण आईटीबीपी को हम देखते रहते थे, आईटीबीपी का जो काम है, और हम एक एस्पिरेशन भी रखते थे कि आईटीबीपी में एक अधिकारी पद पर आए। तो आज मेरे लिए एक बहुत ही गौरव का पल है कि मैं आईटीबीपी में एक अधिकारी के तौर पर पास आउट हो रहा हूँ। और रही बात ये मौसम के कारण जो बहुत दिक्कतें आई, जैसे यहाँ काफ़ी फिसलन भी हो गई थी, तो हम लोगों ने मेरे हिसाब से अपने बेस्ट किया और जैसी भी परिस्थितियाँ रही और हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। कैरियर ही क्यों चुना आपने, फौज को अपना कैरियर क्यों चुना? फौज को कैरियर एज सच मेरा पहले तो इतना कुछ वो नहीं था, बट जैसे आईटीबीपी मैं आपको कह रहा हूँ कि बचपन से हम आईटीबीपी को देखते आ रहे थे, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईटीबीपी था। इस यूपीएससी एग्जाम में फर्स्ट प्रेफरेंस भी आईटीबीपी था। और फौज के प्रति ये कि अपने देश के प्रति कुछ अच्छा करना चाहे, देश के प्रति अपना योगदान देना चाहे, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। डॉक्टर विष्णुप्रिया का पासिंग आउट परेड था, तो बहुत गर्व का मौका है। डॉक्टर विष्णुप्रिया ने आईटीबीपी ज्वाइन किया है और हर सीएपीएफ की तरह आईटीबीपी भी एक अच्छा कार्य कर रही है, तो होपफुली वो अच्छे से अपना दायित्व निभाएगी यहाँ पे। हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का दिन है, जो कि हमारा बेटा डॉक्टर रजत नेगी आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पर जो है उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। हम तो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, और ये जो आपके मसूरी आईटीबीपी एकेडमी के सभी अधिकारी और जो प्रशिक्षण जिन्होंने दिया, उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। रजत नेगी का बचपन से क्या था, ऐसा क्या था कि आज रजत नेगी आज असिस्टेंट कमांडेंट बन गया? रजत पहले से ही बहुत पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था और हमेशा मतलब सिंसियरिटी से अपना काम करता रहा। मेहनत और लगन से जो है इस मुकाम पर पहुंचा है। आज आईटीबीपी के दीक्षांत समारोह होने का मौका मिला, और जितनी हार्ड ट्रेनिंग इनकी है, क्योंकि मैं सेना में रहा हूं, लेकिन उसकी तुलना में इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त है। और सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। मैं सभी शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही उनके परिजनों को भी मैं आभार करता हूं, जिन्होंने अपने सुपुत्र कलेजे के टुकड़ों को देश की रक्षा के लिए भेजा है। और आज यहाँ के सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बीच में आने का मुझे मौका दिया। और इस प्रकार के खेलों का प्रदर्शन, पीटी का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ, अपने आप में बहुत बेहतर है। बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे जो मंसूरी के इस प्रांगण में जो है, तो एक खुशी के दिन में बेटे के एक अलंकरण संसार को उसमें आने का मौका मिला। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। इस इंस्टीट्यूट के प्रति मेरी वैसे भी बड़ी श्रद्धा रहती थी कि मैं कभी जब भी मंसूरी आता था, मुझे दूर से देखने का मौका मिलता था, तो मैं सोचता था कि यहाँ से कोई अपना जो है सगे संबंधी कोई निकले। आज मेरे परिवार से ही मेरा बेटा निकला। जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।